हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ इंग्लिश फील्ड। फ्रेंड्स, एलटीजीआईसी वैकेंसी के बारे में आपने काफ़ी सारी क्वेरीज़ की, काफ़ी सारे आपने कमेंट किए कि एलटी की वैकेंसी का क्या हुआ, जीआईसी की वैकेंसी का क्या हुआ। और थंबनेल में भी मैंने डाला है टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के बारे में भी। लास्ट में जो मैंने आपको वीडियो दिया था उसमें मैंने आपको बताया था कि एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, सारी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो हमने डिस्कस की थी। और अभी हम बात करेंगे एलटीजीआईसी की ऐसी क्या लेटेस्ट न्यूज़ है, और बहुत ही अच्छी न्यूज़ है आपके लिए। अब आप तैयारियों में एकदम लग जाइए। इफ़ यू हैव डिसाइडेड दैट यू हैव टू एक्वायर वन पोस्ट इन एलटी और जीआईसी, देन प्लीज़ अब ये मत सोचिए या फिर कहीं से भी कुछ भी वीडियो स्क्रॉल कर करके देख के अगर आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं कि बहुत टाइम लगेगा, ये है वो है, इन चीज़ों में मत पड़िए। मैं अपने हर वीडियो में कोशिश करती हूँ कि आपको मोटिवेट करूँ, और आपके कमेंट भी बहुत पॉजिटिव आते हैं, आप अप्रिशिएट करते हो, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। और ये जो एलटी की वैकेंसी है इसमें आपको पता है नेगेटिव मार्किंग भी होती है, और साथ में जीएस भी आता है। बहुत टफ भी नहीं है तो बहुत इजी भी नहीं है, क्योंकि अगर आप प्रिपरेशन रेगुलरिटी में नहीं करते हैं, दिस इज़ द कंपटीशन एरा। इसमें आप ये नहीं कह सकते कि बस इतना ही पढ़ना काफ़ी होगा। यू डोंट हैव एनी लिमिट्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर इफ़ बट रखना है तो आप लिमिट लगाइए। इफ़ बट नहीं रखना है कि हाँ ये सीट मेरी ही होगी, तो फिर लिमिट लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। उसके लिए आपको रेगुलरिटी और डेडिकेशन ही चाहिए। सक्सेस का कोई और शॉर्टकट होता नहीं है, और रियलिटी यही है। मेहनत करने से आप पीछे अगर भागोगे तो सीट भी आपसे काफ़ी दूर चली जाएगी। इसलिए एलटी की वैकेंसी अब आएगी। अब मैं ये बात किस बेस पे कह रही हूँ कि कभी भी रिलीज़ हो जाएगी, वो मैं आपको एक नोटिफिकेशन अभी दिखा दूँगी, स्क्रीन पे लगा दूँगी, वो आप देख लीजिएगा। तो ये नोटिफिकेशन कल आउट हुआ है, और इसमें साफ-साफ मैं आपको बता देती हूँ नटशेल में क्या दिया हुआ है कि जो लोग कहीं ऑलरेडी कर रहे हैं या फिर किसी और पोस्ट पे वर्किंग हैं और उन्होंने इसमें आवेदन किया था, सेलेक्टेड हैं, तो वो अपनी अपनी सीट रिलीज़ कर दें, मतलब छोड़ दें, और एक मेल के थ्रू आयोग को ये चीज़ इन्फॉर्म कर दें। क्योंकि देखिए, मेरी भी इस प्लेटफॉर्म से यही रिक्वेस्ट है कि इफ़ यू आर ऑलरेडी वर्किंग एनीवेयर, तो बाकी लोगों को आगे आने का मौका दीजिए, क्योंकि किसी के लिए एक रोज़गार बहुत ही इम्पोर्टेंट रखता है। आपको सिर्फ एक मेल करना है, लेकिन उसकी इम्पोर्टेंस किसी दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा होगी, जो कि कैलकुलेटिव भी नहीं होगी, राइट? यही वो नोटिफिकेशन है जो कि 12 अप्रैल को रिलीज़ हुआ है, और इसमें क्लियरली मेंशन है, आप देख भी सकते हो। क्लियरली इसमें दिया हुआ है कि इस ईमेल पे आप सेंड कर सकते हैं, और सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी पुरुष या महिला कोई भी, अगर जो 2018 में एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था और उसमें अगर आपने एक भी सीट एक्वायर कर रखी है और ऑलरेडी आप कहीं और हैं वर्किंग में, तो प्लीज़ इस चीज़ को आपको कंसिडर करना चाहिए, ताकि बाकी लोगों को मौका मिल सके। और ये जो नोटिफिकेशन है इससे क्लियरली एक चीज़ तो पता लगती है, क्योंकि कई लोग होते हैं ना, उनको हर चीज़ का प्रूफ चाहिए। तो इससे आप बोल सकते हो कि आपकी वैकेंसी कभी भी रिलीज़ हो जाएगी। वेटिंग लिस्ट जब रिलीज़ हो जाएगी, उसके बाद में जो भी पोस्ट रहेंगी रिमेनिंग, वो आपकी ऐड हो करके आपके सामने विज्ञापन के रूप में आ जाएगा। तो अब ऐसा नहीं है कि आप एग्ज़ाम का वेट करोगे, एग्ज़ाम डेट कब रिलीज़ होगी उसका वेट करोगे, क्योंकि देखिए, जिन्हें मंज़िल पानी होती है ना, वो एग्ज़ाम की डेट का इंतज़ार नहीं करते। उनका वो बस अपना लक्ष्य साध लेते हैं कि मुझे ये जॉब चाहिए और इसके लिए मुझे ये करना है, जब आएगा तो मैं इसको फोड़ दूँगा। ठीक है? मतलब कि एकदम बोल्डली आप क्रैक करने की कंडीशन में हो। इसलिए किसी और से पूछने से अच्छा है अपनी ही अंतरात्मा से सेल्फ इवैल्यूएट करो, और खुद से ही पूछो कि विल यू बी एबल टू क्रैक दिस एग्ज़ाम? क्या आपकी प्रिपरेशन इस लेवल की है कि इस एग्ज़ाम को आप क्रैक कर दोगे? आपको आंसर खुद ही मिल जाएगा, इधर-उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। और अगर बात हम करें टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम की, तो ये कोई सर्टेनिटी नहीं है कि कौन-सा एग्ज़ाम पहले होगा। हो सकता है कि आपका एलटी का ही एग्ज़ाम पहले हो जाए और टीजीटी पीजीटी का बाद में हो। अगर आप तैयारी कर रहे हो दोनों की, तो इसमें कोई भी बुराई नहीं है। बहुत से लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, और ये सारे क्वेश्चंस मैंने कमेंट बॉक्स से ही उठाए हैं। तो देखिए, अगर हम इंग्लिश की बात करते हैं, तो टीजीटी पीजीटी और एलटी का सिलेबस सेम नहीं है, लेकिन बिल्कुल डिफरेंट भी नहीं है कि आपको बार-बार स्विच करना पड़े, कभी ये पढ़ना पड़े, आपका माइंड एकदम से एक डिफरेंट डायरेक्शन में जाए। सेम एज़ इट इज़ नहीं है, लेकिन आपका वोकैब पोर्शन सेम है,
बाकी आपका लैंग्वेज पोर्शन, ग्रामर पोर्शन जितना भी है वो सारी चीज़ें सेम है, तो वो ऑलरेडी आपने टीजीटी पीजीटी में प्रिपेयर किया होगा। बहुत से ऐसे प्लेस वगैरह हैं, बहुत से ऐसे वर्क हैं जो सिमिलर हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर हम बात करते हैं ना कि किसी भी चीज़ को अगर आपको करना है, आपने ठान लिया है, तो पहले उसका पॉजिटिव पॉइंट देखो, क्योंकि नेगेटिव तो ढूंढने निकलोगे तो दुनिया में जहान भरा पड़ा है नेगेटिव से। तो पॉजिटिव पॉइंट ये है कि आपको हर राइटर के वर्क दिए हुए हैं एंड दैट इज़ लिमिटेड, ऐसा नहीं है कि सारे ही उठा के दे दिए हैं। सो यू कैन प्रिपेयर वेल। ऑलरेडी काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं एलटी के, और किस तरीके से आप तैयारी करें, डिटेल सिलेबस ईच एंड एवरीथिंग इज़ ऑलरेडी इन प्लेलिस्ट। आप एलटी की प्लेलिस्ट जब खोलोगे तो वो आपके सामने आ जाएगा, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। फिर भी इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दीज वैकेंसीज देन प्लीज़ टू कमेंट इन कमेंट बॉक्स। सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कोई फेक न्यूज़ नहीं डिलीवर की जाती है, जब तक कि उसको मैं खुद ना क्रॉस चेक कर लूँ और मुझे ना लगे नहीं कि हाँ इस न्यूज़ में कोई ऑथेंटिसिटी है, आपके लिए बेनिफिशियल है, उससे पहले कोई भी न्यूज़ मैं आपको ऐसी देती नहीं हूँ। और आप भी जो ये हर घंटे की न्यूज़ होती है उनसे बचें और अपनी पढ़ाई पे फोकस करें। दूसरी बात ये है कि इस चैनल पे मैं बहुत सारे शॉर्ट्स डाल रही हूँ, जो शॉर्ट वीडियोस होते हैं जस्ट टू सेव योर टाइम, तो उनको आप देखें। 1 से 2 बार आप सुनेंगे, उतने में ही आपके रूल्स जो है ना एकदम पैक हो जाएँगे, मतलब आपके माइंड में छप जाएँगे। ये मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, देखिए आप लाइव सेशंस अटेंड करते हो, ऐसा नहीं है, हर चीज़ के प्रॉस एंड कॉन्स होते हैं, अच्छाइयाँ भी होती है तो उसमें बुराइयाँ भी होती है। तो टाइम कैसे हम सेव कर सकें, टू द पॉइंट मैंने बताया है, कुछ भी छुपाया नहीं है कि एक टॉपिक आपको बता दिया, उसका 10% आपको बताया और बाकी मैंने मेरे ही पास रख लिया, ठीक है? वो चीज़ नहीं है। जो भी चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगी वो पूरी तरीके से आपको डिलीवर होगी और आपके एग्ज़ाम में 100% आपको वो हेल्प करेगी, ठीक है? तो वो शॉर्ट्स प्लीज़ आप विज़िट करें, देखें, एंड इफ़ यू हैव एनी सजेशंस तो ऑलवेज़ वेलकम है, तो कमेंट बॉक्स में वो भी बताएं। तो उसमें आपको ग्रामर के रूल्स मिलेंगे, लिटरेरी टर्म्स के बारे में मिलेगा, तो काफ़ी सारी नॉलेज आपको मिल सकती है। तो आप देख सकते हैं और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करिए। अब क्योंकि लोकसभा चुनाव आगे है, दे हैव टू शो देयर गुड वर्क। मैंने आपको पहले ही बताया था कि डोंट वेट फॉर एनीथिंग, ये सारी जो न्यूज़ चलती रहती हैं इन सब के चक्कर में मत पड़िए। आप देखिएगा कि सारी वैकेंसीज 2024 के लगभग खींच के ले जाएंगे और सब एक साथ आपके सामने आ जाएगी। फिर आप सोचोगे कि अगर हमारे पास और टाइम होता तो हम और ज़्यादा अच्छा कर सकते। स्टिल यू हैव टाइम, मेंटली खुद को प्रिपेयर कर लो एंड यू कैन डू वंडर्स। ऐसा नहीं है कि अभी भी नहीं कर सकते। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गिविंग योर प्रेशियस टाइम।